प्रभु ने हमको और एक अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज हम लोग सबको अच्छी रीति से परिचय है, एक वाक्य पढ़ेंगे। इब्रानियों का पुस्तक उसका 2 अध्याय वाक्य 14। इसलिए जबकि लड़की मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अतः शैतान को निकम्मा कर दे। ओके, ഇവിടെ മക്കൾ എന്നൊരു പ്രയോഗം നമ്മൾ വായിച്ചു। वहाँ पर जो लड़के करके शब्द है वो एक्चुअली उसको ब्रैकेट में आप लिख दे रहे हो, संतान करके सही शब्द उसका। അപ്പോൾ ഈ മക്കൾ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്। तो आज संतानों के विषय में है, थोड़ा हम लोग समझने वाले हैं आज। അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 2 അധ്യായം 14 വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന മക്കൾ ആരുടെ മക്കളാണ്? तो यहाँ पर देखो लड़के यानी कि जो संतान है करके बोलते समय में किसके संतान थे? ये वाक्य के अनुसार നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ പിന്നെ യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജഡരക്തം എടുത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ, अगर हम लोग पहले से ही परमेश्वर के संतान है, पहले से ही परमेश्वर के बच्चे हैं जन्म से ही, तो फिर यीशु मसीह को मांस और लहू का रूप धारण लेकर आने का क्या जरूरत है? നമ്മുടെ ജഡവും മാംസവും എന്ന് പറയുന്നത്, രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്। हमारा जो मांस और लहू ये कहां से लिया गया है? भूमि में से, मिट्टी में से लिया है। നമ്മൾ മർത്യരാണ്, हम लोग जो मृत्यु का दशा है, നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ്, हम लोग नाश होने की दशा में है। കർത്താവിന്റെ മാംസം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? लेकिन प्रभु का मांस कैसा है? जो വചനം ജഡമായി വന്നതാണ്। प्रभु जो रूप लेकर आया था, वो क्या हुआ? वचन देहधारी हुआ। അവന്റെ രക്തം ദ്രവത്വം കാണാത്തതാണ്। और उनका लहू का खासियत क्या है? वो लहू सड़ता नहीं, पुराना नहीं होता। അപ്പോൾ ഇവിടെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെ മക്കളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ, तो इसके लिए हम लोग पहले किसके संतान थे करके ये बात अगर हम समझेंगे तो ദൈവത്തിന് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹവും തന്റെ പുത്രനെ മാംസരക്തങ്ങളോടുകൂടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചതിലുള്ള ദൈവഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹവും നമുക്ക് ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ കഴിയും। तो फिर अगर हम लोग किसके संतान है करके इसका पहचान और ये समझ में अगर हमको मिला, तो उसी रीति से हमको तुरंत समझ में आएगा कि परमेश्वर को क्यों भाया, कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत पर मांस और लहू के रूप में देहधारी होकर भेजकर हमें बचाने के लिए उनका पीछे उद्देश्य क्या है और उसके पीछे प्रेम क्या है। ഇവിടെ അവൻ എന്തിനാണ് വന്നത്? അവൻ ജഡരക്തങ്ങളിലൂടെ വന്നു എന്തിനാണ്? और वो खुद स्वयं मांस और लहू में क्यों आए? മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ, ताकि मृत्यु के जो अधिकार है, जो शैतान, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളയാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല। तो उसका मतलब ये पढ़कर ऐसा नहीं समझना कि ये दुनिया में, पृथ्वी में सबको मार डालने का अधिकार शैतान के पास है, वही आकर सबका हत्या करता है या मारता है, ऐसा नहीं समझना। എല്ലാ മനുഷ്യദേഹികളും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്, അവരുടെ ദൈവമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന് ശാരീരികമായിട്ട് മരിക്കണം। तो क्योंकि सभी मनुष्य जो सभी प्राणी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर निश्चय करता है कि ये व्यक्ति, ये मनुष्य उसका शारीरिक रीति से कब वो मरेगा। എന്നാൽ മരണത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അർത്ഥം എന്താണ്? परंतु यहाँ पर मृत्यु का अधिकारी करके बोलते समय में उसका मतलब क्या है? നമ്മൾ ഏദൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് വരിക, हम लोग ईदन वाटिका में आएंगे तो ദൈവവും ആദാമും തമ്മിൽ നല്ല സഹകരണത്തിലായിരുന്നു। एक समय ऐसा था कि आदम और परमेश्वर एक अच्छा सहभागिता में था। എന്നാൽ ഈ ബന്ധം വേർപെടുത്തതാരാണ്? परंतु ये दोनों में दरारी किसने लाया? അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടിനെയാണ് മരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്। तो परमेश्वर से जो दूर हो जाना और ऐसा दूर होना कि वापस परमेश्वर को पुकारे तो भी नहीं सुन सके, उस दूरी को कहते हैं मृत्यु। അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റാൻ ഒരു ശക്തി അവനുണ്ട്। तो मतलब क्या है? शैतान के पास एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा सामर्थ्य है जो वो इतना काबिल है कि वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर सकता है। അങ്ങനെ ദൈവത്തെ അകറ്റിയിട്ട് इस रीति से परमेश्वर से दूर करके മനുഷ്യവർഗത്തെ ये मनुष्य जात को സാത്താന് മക്കളാക്കി, शैतान के संतान बना दिया। അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരുടെയൊക്കെ മക്കളാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ നന്നായി അറിയണം। इसके लिए हम लोग को अच्छी रीति से पहचान होना चाहिए कि हम लोग एक समय में, एक जमाने में किन किन लोगों के संतान थे। നമ്മൾ 1 യോഹന്നാൻ 3:8 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला यूहन्ना 3:8 में हम पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से ആ അപ്പൊ നമ്മളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും? तो ऐसा कोई है कि हम में से कोई पाप नहीं करता? നമ്മൾ പാപികളായി ജനിച്ചതാണ്। हम लोग तो पाप से ही जन्म लिए और पापी थे हम लोग। അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ നമ്മൾ, तो मतलब हम लोग जो परमेश्वर से जो दूर थे, നമ്മള് ആരുടെ മക്കളാണ്? हम लोग किसके ओर से थे? हमारा अवस्था हम लोग शैतान की ओर से थे।
मतलब एक तरफ से हम शैतान के संतान थे, കാരണം ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും क्योंकि ये संसार का सभी मनुष्य जो पाप में जन्म लिया, ആദാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് क्योंकि वो लोग आदम से जन्म लिया है। ആദാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് മരണത്തിന് വിധേയമായി രണ്ടാം മരണം. आदम का क्या हुआ? परमेश्वर से दूर होकर मृत्यु का आवेश में वो फंस गया, मृत्यु में वो दब गया, जिसको हम लोग दूसरा मृत्यु कहते हैं। പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് फिर हम पढ़ते हैं മരണത്തിന്റെ അധികാരി എന്ന മനുഷ്യനെ സാത്താനെ പോലെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് മനുഷ്യരെ നയിച്ചു. और फिर आगे चलकर ये शैतान वहां पर रुका नहीं, हमें मृत्यु की ओर ढकल कर परमेश्वर से दूर करने के बाद फिर क्या किया? उसने सारा मनुष्य जात को परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के आज्ञा को ना मानने के लिए एक अनाज्ञाकारिता का स्वभाव में हमें लेकर गया, जिसके वजह से हम लोग നമ്മൾ എഫേസ്യ ലേഖനം 2:2 എന്താ വായിക്കുന്നത്? एफेसियों 2:2 में हम क्या पढ़ते हैं? में तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, हाँ। जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, आज्ञा ना मानने वालों में करता है। मतलब इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जो अभी भी अनाज्ञाकारिता के संतानों में कार्य करता है। ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. मराठी में है क्या? आज्ञा मोडणाऱ्या लोकांना ओके, मतलब ऐसा है कि अर्थ है कि മക്കൾ. हाँ, मतलब अनाज्ञाकारिता के बच्चों के जिसके अंदर कार्य किया हाँ। वो था शैतान, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? सन्स ऑफ डिसोबीडियंस। मतलब हम लोग पहले किसके अधीन में थे? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചല്ല अभी का बात नहीं कर रहे हम लोग, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ परंतु यहाँ पर जब परमेश्वर का प्रेम को प्रभु सबके सामने प्रकट करने के में നമ്മൾ നേരത്തെ ഏത് മക്കളായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മെ രക്ഷിക്കാനാണ് പുത്രനെ അയച്ചത്. तो हम लोग पहले किसके हम लोग संतान का अवस्थे में थे, किसमें हम लोग आधीन में गिरे हुए थे करके उस आधीन से उस संतान का अवस्थे से हटाकर प्रभु ने किस रीति से हमें परमेश्वर का संतान बनाया, उसमें प्रभु का प्रेम छुपा हुआ है। എഫേസ്യ ലേഖനം 2:2 എന്താ വായിക്കുന്നത്? അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കൾ और एफेसियों ആയിരുന്നു നമ്മൾ അല്ലേ? 2:2 में हम पढ़ते हैं कि अनाज्ञाकारिता के बच्चे संतान थे हम लोग, जिसके अंदर शैतान का आत्मा या संसार का आत्मा कार्य करता था। നമ്മൾ ആരെ അനുസരിച്ചത്? हम लोग किसका सुना? हम लोग एक जमाने में സാത്താനാണ് അനുസരിച്ചത്. शैतान का बातों को सुना हमने। ഇപ്പൊ മക്കൾ എന്നുള്ളതിന്റെ പദത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ तो हम लोग संतान है करके बोलते समय में उस संतान का सही अर्थ, बच्चे है करके बोलते समय उसका सही अर्थ जानना है। യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ബാധ്യതയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യക്തമായി തീരും. तो यीशु मसीह जिस बोझ के साथ, जिस दबाव के साथ वो आया और बोझ लेकर उसको कुछ कार्य करने आया, वो बोझ का वो अवस्था हम भी समझ पाएंगे। പിന്നെ ഈ എഫേസ്യ 2:3 വായിക്കുമ്പോൾ और उसी का 2:3 में हम पढ़ते हैं, ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് റാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോധത്തിന്റെ മക്കൾ. हम लोग क्रोध के संतान थे करके लिखा है वहां पे, है ना? നമ്മൾ ആരാണ്? हम लोग किसके संतान थे? ആരായിരുന്നു? स्वाभाविक रीति से हम लोग क्रोध के संतान थे। അപ്പോൾ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതിന്റെ മക്കളായിരുന്നു? तो एक जमाने में हम लोग एक हम संतान थे करके हम लोग पहले नया जन्म के पहले हमारा दशा मतलब किसके संतान के टाइटल में शीर्षक में हम थे? क्रोध की संतान, क्रोध के संतान थे, अनाज्ञाकारिता के संतान थे और शैतान के संतान। ആ പിന്നെ നമ്മൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം അതിന്റെ 16:8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ लूका का पुस्तक उसका 16:8 में हम पढ़ते हैं, ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ എന്നൊരു പദമുണ്ട്. वहां पर देखो ये जगत का संतान करके एक शब्द वहां पर पढ़ना 16 का। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग हाँ, ओके। संसार के लोग हैं, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? संसार के पुत्र है करके अंग्रेजी बाइबल में। നമ്മളവിടെ നമ്മള് ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ. तो मतलब हम लोग कौन थे एक समय में? ये संसार के संतान थे। ഇതെല്ലാം മക്കൾ മക്കൾ എന്ന പ്രയോഗമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. यह सब जगह पर संतान करके शब्द है ओरिजिनल भाषा में इस्तेमाल किया है। നമ്മള് ഇനി ആ വാക്യം വായിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഗലാത്യ ലേഖനം 4:4 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശാപത്തിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. गलतियां 4:4 में भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम देखते हैं कि हमें जो हम लोग एक समय में श्राप के अधीन में थे, जिसके वजह से हम लोग श्राप के संतान थे। അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മക്കൾ എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ तो हम जब संतान है करके जब पढ़ते हैं, ഇവിടെ ഇബ്രായ ലേഖനം 2:14 വാക്യം तो जो शुरुआत में हमने पढ़ा है इब्रानियों 2:14 में ആ कि जो लड़के जो मांस और लहू में थे, यानी कि जो संतान मांस और लहू के अधीन में थे, ആ അപ്പോൾ ഏതിന്റെ മക്കളായിരുന്നു तो നമ്മള്? हम लोग किस किस के बातों के हम लोग संतान थे? शैतान की ആ संतान, शैतान का, yes, yes. क्रोध की संतान थी। ഇനിയും ദൈവത്തിന് ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ. अभी परमेश्वर को एक ही पुत्र है।
ദൈവത്തിന് മക്കളായിട്ടില്ല ഒരു വലിയൊരു സമൂഹമില്ല. परमेश्वर को बहुत सारे संतान या बहुत सारे बच्चे नहीं थे, मतलब पूरा समूह एक झुंड ऐसा नहीं था पहला. ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ല, സേവകാത്മാക്കളാണ്. स्वर्गदूत लोग भी करके अब जब उनके विषय में पढ़ेंगे तो वो लोग पुत्र है करके नहीं, बल्कि वो लोग सेवा करने के आत्माएं थे. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇനിയും കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ तो इसके लिए पहला यूहन्ना 3 का 1 के अनुसार कि देखो कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र या संतान बुलाया जाने के लिए, എങ്ങനെയൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടും? तो कैसा हमें हमें ऐसे ही थोड़ा ही बुलाएगा. ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡീൽ ചെയ്യണ്ടേ? परंतु इसके पहले जो हम लोग पहले किसी और के संतान थे, उसके साथ कार्य करना पड़ेगा ना, അല്ലേ? है ना. സാത്താനോട് ഇടപെടണം, शैतान के साथ मुठभेड़ करना पड़ेगा, അനുസരണത്തോട് ഇടപെടണം, अनाज्ञाकारिता का उस अवस्था को प्रभु को कार्य करना पड़ेगा, ദൈവ കോപത്തോട് ഇടപെടണം, परमेश्वर का क्रोध के साथ प्रभु को सामना करना पड़ेगा, ശാപത്തോട് इടപെടണം. और श्राप को सामना उसका कार्य करना पड़ेगा. നമ്മൾ ലോകമക്കളായതുകൊണ്ട് ലോകത്തോട് ഇടപെടണം. और क्योंकि हम लोग जगत के संतान है करके बुलाए जाने की वजह से परमेश्वर प्रभु को जगत के साथ भी कार्य करना पड़ेगा. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിട്ട് तो ये सब अवस्था से और दासता के आधीन से हमें बचाकर ആ പിതൃത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞിട്ട് वो पुराना पितृत्व जो हमें दबा के रखा था, उस पितृत्व से हटाकर അനുസരണക്കേടിന്റെ जो अनागारिकता था, സാത്താന്റെ शैतान का എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനീതിയുടെയും പിതൃത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തി और सब प्रकार का अधर्म का जो हम लोग को दबा कर रखकर वो पिता हमें दबा के रखता था. ദൈവത്തിന്റെ പിതൃത്വം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ परमेश्वर का पितृत्व हमें मिलना है तो അതിനാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം അയച്ചത്. उसके लिए परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को इस जगत पर भेजा. Praise the Lord. मैं അപ്പോൾ കാൺമീന ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ എത്രത്തോളം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വരമ്പുകളെല്ലാം നമ്മൾ അറിയണം. तो देखो, इसलिए पहला यूहन्ना 3 का 1 में कि देखो कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि हम लोग परमेश्वर के संतान कहलाए जाए. तो परमेश्वर के संतान कहलाए जाए उस अवस्था में देखने के लिए क्या क्या बातें हमको देखना है कि पहले हम लोग किस किस बातों का संतान थे, उसे छुड़ाकर हम परमेश्वर के संतान हो गए करके देखना है. നമ്മൾ അവനെ കൈക്കൊണ്ട് हम जो कोई भी प्रभु का नाम को विश्वास करता है, അവനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ और वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा जीवन का प्रभु है करके ये जो विश्वास करता है, നമ്മൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു. तो हम लोग तुरंत क्या हो गए? परमेश्वर के संतान हो गए. എന്നിരുന്നാലും तो भी ഒരു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പിന്നെയും പഴയ രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. तो भी हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता में नहीं आ रहे, क्योंकि उद्धार हो जाने के बाद भी वापस पुराने बातें जिसके हम लोग अधीन थे वो हमारे ऊपर अधिकार करने आ रहा है. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്നത്. इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कार्य किया, उनका कार्य का सामर्थ्य इतना बड़ा है कि उन्होंने हमको संपूर्ण स्वतंत्रता और आजादी दिया है. അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो परमेश्वर हमारा पिता है करके बोलते समय में, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ तो ये स्वर्गीय हमारे स्वर्गीय पिता जब हम ऐसे बोलते हैं, നമ്മൾ വേറൊരു അന്യദീനം വിട്ട വേറൊരു പിതൃത്വം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. तो ऐसे समय में हमारे पास कोई अन्य पिता नहीं होना चाहिए. അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശുവിനെ പോലെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായി തീരണം. तो इसके लिए जिस रीति से पिता परमेश्वर यीशु मसीह का पिता था, वही रीत से वही अवस्था में वो हमारा भी पिता हो जाना चाहिए. അപ്പൊ കാൺമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो देखो करके जब हम पढ़ते हैं, അതിന്റെ പിന്നിൽ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. मतलब उसके पीछे कुछ बातें हैं देखने के लिए. നാം അത് ഓർക്കണം, उस बात को हमें ध्यान करना നാം है, അത് അറിയണം. वो बात को हमें जानना है. നമ്മൾ എഫെസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ एफेसो 2 का 11 में हम पढ़ते हैं. നമ്മളെ ദൈവമില്ലാത്തവരാ. ഓക്കെ, അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. पढ़ना. इस कारण स्मरण करो हाँ. कि तुम जो शारीरिक उसका 12 पढ़ना. तुम लोग उस समय मसीह से अलग हाँ और इस्राएल के प्रजा के पद से अलग किए हाँ. गए। तो ये सब 11-12 में लिखा हुआ सब बातों को क्या करने बोला है? तुम स्मरण करो, तुम रिमेम्बर, तुम लोग याद करो कि तुम लोग पहले ऐसे थे. നമ്മൾ ഓർക്കണം. हमें याद करना है എവിടുന്നാണ് ദൈവം രക്ഷിച്ചത്? किस अवस्था से प्रभु ने हमें बचाया. ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. एक राजा के बारे में ऐसा सुना हो. ഈ പഴയ പണ്ടങ്ങാണ്ട് ഒരു സാധു സുന്ദരത്തിന്റെ പുസ്തകം തോന്നുന്നു വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ വന്നതാണ്. बहुत पुराना समय पर मैं पढ़ा था, शायद प्रभु का दास साधु सुंदर सिंह ने लिखा है, वो बहुत पुराना पुस्तक में मैं पढ़ा था. ഒരു രാജാവ് വളരെ നല്ല ജനങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന നല്ല ഒരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. एक अच्छा राजा था जो अपने प्रजा के ऊपर एकदम दया के साथ और एकदम धार्मिकता के साथ राज्य करता था. വളരെ ദാനശീലനും ജനങ്ങളുടെ പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന രാജാവ്. और एक ऐसा राजा था जो हमेशा दानवान था और अपना दान पेटी खोलकर लोगों का मदद करता था, लोगों का भलाई के लिए वो जीता था. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജസദസ്സിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു
ഒരു മന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, तो एक दिन उसका राज के जो मंत्रियों में से एक जन ने कहा, അങ്ങ് വളരെ ആദരണീയനായ രാജാവാണ്, आप बहुत ही दयावान और आदर पूर्वक राजा हो, ലോകം മുഴുവൻ അങ്ങയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം, संसार सब आपके बारे में तारीफ कर रहे हैं, ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും അറിയുന്നില്ല, परंतु एक बात हम आज भी जानते नहीं है। അങ്ങ് കൂടെ കൂടെ ഒരു റൂമിലേക്ക് പോയി ഒരു പെട്ടി തുറന്ന് എന്തോ ചില കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് മന്ത്രിക്കുന്നു, എന്താണത്? आप रोज एक कमरे में जाते हो, उस कमरे में से आप एक डब्बा खोलते हो, उस डब्बे को देखकर आप कुछ तो मंत्र जैसा बोलते हो, ये क्या आप कर रहे हो? രാജാവ് ആ രഹസ്യം പറയാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു. तो राजा को अभी वो क्या है वो रहस्य बताने का इच्छा रखा। എന്റെ പ്രിയമുള്ള മന്ത്രിമാരെ, हे मेरे प्रिय मंत्रियों, ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു യാചകനായിരുന്നു. मैं एक समय में एक याजक था। അന്നുടുത്ത വസ്ത്രം उस दिन जो मैंने जो वस्त्र पहना था, ഞാൻ എന്നും പോയി നോക്കും. मैं रोज जाके देखता हूँ। എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ? क्यों? ഞാൻ രാജാവായി തീർന്നതിന്റെ ഗമണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കും. मैं अभी राजा हूँ करके ये बात का घमंड ना होने के लिए मेरा पुराना अवस्था क्या है देखने के लिए मैं गया। അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിനീതനായ രാജാവായിരിക്കുന്നത്. इसके लिए मैं हमेशा एक सौम्य राजा ही रहता हूँ। അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. इसीलिए मैं आप लोग से प्रेम करता हूँ। എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കഠിന ഹൃദയം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ്. मैं कभी भी कठोर और घमंड और अहंकार से ना भर जाऊं, क्योंकि वो डब्बा खोल के देखता है उसके लिए। നമ്മളിത് ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ तो अगर हम लोग परमेश्वर के संतान है कहते समय में, എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ദൈവം ഉയർത്തി? നമ്മൾ നഗ്നരായിരുന്നു, ഉടുക്കാൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവരായിരുന്നു. तो हम लोग किस अवस्था से हमें उठाकर हमें खड़ा किया, वो बात को हमें देखना है। हम लोग क्या थे? एकदम नंगा था, अपना स्वयं अंग को छुपाने के लिए एक अच्छा वस्त्र भी नहीं था। ദൈവം നമ്മളെ അവന്റെ നീതിയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉടുപ്പിച്ചു. लेकिन परमेश्वर ने अपना धार्मिकता का वस्त्र देकर हमें पहनाया, നമ്മൾ രാജാക്കന്മാരാണ്. ताकि हम लोग अभी हम लोग राजा बन गए। എന്നാൽ നമ്മളെ ഓർക്കാതെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മളിൽ നിഗളം ഉണ്ടാകുന്നത്. परंतु हम ये जब बात भूल जाते, पुराना हम लोग क्या थे, जैसे एफेसों में हमने पढ़ा, वो बात भूल गए तो क्या आएगा? घमंड हमारे अंदर प्रवेश करेगा। നമ്മുടെ ആത്മജീവിതം മുഴുവനും നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഈ നിഗളം. हमारा सारा आत्मिक जीवन को तोड़ सकता है ये घमंड। നമ്മൾ ആ കാര്യമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം. आगे बढ़ते हैं। നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായി തീർന്നപ്പോൾ तो अभी हम लोग क्योंकि हम लोग परमेश्वर के संतान हो गए, പിന്നെ ചില മക്കൾ എന്നുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. उसके बाद प्रभु के परमेश्वर के संतान हो जाने के बाद उसी रीति से संतान का और पदवियां हमको आगे मिला। നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ जब हम लोग परमेश्वर के संतान है, ऐसा जब हम पढ़ते हैं, നമുക്ക് 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 5:5 വായിക്കുമ്പോൾ पहला तेस्सलोनी 5:5 में हम पढ़ते हैं, फिर शुरुआत का भाग। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान बस 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 നോക്കുക, എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? हम लोग क्या है? तुम लोग सब कौन हो? ज्योति के संतान ज्योति के संतान। നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ യഥാർത്ഥ വെളിച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രകാശം. तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो सबसे पहला, जो सबसे श्रेष्ठ और सही असली ज्योति। നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:4 നിന്ന് വായിക്കുന്നത്, यूहन्ना का सुसमाचार 1:4 में हम क्या पढ़ते हैं? അവനാണ് വെളിച്ചം, അവനാണ് ജീവൻ. वही है ज्योति, वही है जीवन। Praise the Lord. उसमें जीवन था हाँ। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മൂത്ത പുത്രനായ तो परमेश्वर का जो बड़ा बेटा, ആ പുത്രന്റെ കൂടെ നമ്മളും ജീവനും വെളിച്ചമുള്ളവരാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. तो परमेश्वर क्या आग्रह करता है? जिस तरह बड़ा बेटा वो ज्योति है, ज्योति कहलाया जाता है, उसके साथ उनके परमेश्वर के सहपुत्र लोग भी वही पहचान और वही आइडेंटिटी में जाना जाए, इसलिए हम लोग कौन है? ज्योति के संतान है। നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി, നേരത്തെ നമ്മൾ ഇരുളിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:8 വായിക്കുന്നുണ്ട്, പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു. एफेसियों का पुस्तक 5:8 में हम पढ़ते कि एक पहले हम लोग अंधकार थे, मतलब अंधकार के हाकिमों के अधीन में थे, हमारा पिता अंधकार था, उस दशा में हम लोग फंसे हुए थे। ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ആണ്, വെളിച്ചമാണ്. परंतु अब मसीह में हम लोग अंधकार नहीं, बल्कि अब मसीह में हम ज्योति है। ആരാണ് ഉത്തരവാദി? उसका जिम्मेदार कौन है? മാംസവും രക്തവും എടുത്ത് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. क्योंकि यीशु मसीह हमारे समान मांस और लहू लेकर आए इसके लिए, നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കാൻ. ताकि हम लोग उसका क्रूस का बलिदान के द्वारा हम लोग भी ज्योति का संतान में बदल जाए। അവിടെ അടുത്ത ആ വാക്യം തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, फिर उसका आगे पहला तेस्सलोनी 5:5 में സൺസ് ഓഫ് ഡേ. हम लोग दिन के इनके संतान है, നമ്മൾ രാത്രിയുടെ മക്കളല്ല. हम लोग रात के संतान नहीं। ഇരുളും രാത്രിയൊക്കെ ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? हम लोग रात और अंधकार किसको दर्शाता है? സാത്താനെയാണ്. शैतान को दर्शाता है। അവിടെ പൗലോസിന് കർത്താവ് ദർശനം കൊടുത്ത് അയക്കുമ്പോൾ, ചാർജ് ചെയ്ത് അയക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു, इसलिए पौलुस को जब प्रभु यीशु मसीह उसको अधिकार देकर और दर्शन में समझाता है कि तुझे क्या क्या करना है करके, ഈ പറയുന്ന വചനത്താൽ ജനത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും സാത്താന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെങ്കിലേക്കും തിരിക്കേണ്ടതിന്. तो जो पौलुस को जब भेजा गया था उसके ऊपर क्या अधिकार था कि तेरा वचन के द्वारा जो बताने वाला सुसमाचार के द्वारा अंधकार में फंसे हुए लोग ज्योति की ओर और शैतान में फंसे हुए लोगों को धार्मिकता की ओर ला सके।
അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അതിന്റെ 20 प्रेरितों का कार्य उसका 23वां अध्याय हाँ, सॉरी उसका 26 का 18 26 कि 18 तू उनकी आंखें खोले हाँ। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर हाँ। और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आगे आगे ओके कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए निराश पाए। हाँ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവമക്കളാകുന്നതിന് മുമ്പേ ഏതിന്റെയൊക്കെ മക്കളായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ദൈവമക്കളായപ്പോൾ ഇനിയും ഏതെല്ലാം നിലയിൽ മക്കളായി തീരേണ്ടതുണ്ട് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. इसके लिए एक समय में हम लोग किस किस बातों का संतान थे और उसी के अधीन में फंसे हुए थे, लेकिन नया जन्म हो जाने के बाद परमेश्वर का संतान है करके बोलने के बाद उस प्रभु परमेश्वर का संतान में और भी प्रभु ने हमको शीर्षक और पदवी दिया उन बातों में हमें संतान होने के लिए। ये बात हम देखते समय में प्रभु का प्रेम में हम लोग भर जाएंगे। അപ്പൊ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു. तो जैसा हमने पढ़ा कि हम लोग ज्योति के संतान है, കാര്യം എന്താണ്? कारण क्या है കർത്താവ് തന്നെ വെളിച്ചമാണ്. कि प्रभु स्वयं ही ज्योति है। Praise the Lord. हमें അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപത്തോട് അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ तो हम लोग जब मसीह के रूप में जब हम अनुरूप हो जाते हैं നമ്മൾ ഇനിയും അന്ധകാരത്തിന്റെ മക്കളല്ല, तभी हम लोग अंधकार के संतान नहीं है, നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ്, हम लोग ज्योति के संतान है, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ്. हम लोग परमेश्वर के संतान है। കാരണം ദൈവം നമ്മളോട് കാണിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ദയ എത്ര വലുതാണ്. क्योंकि परमेश्वर ने हमारे ऊपर पुत्र के द्वारा जो दिया हुआ जो दया वो बहुत बड़ा है। 1 പത്രോസ് 14 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ पहला पत्रोस 1:14 में हम पढ़ते हैं, ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. आज्ञाकारी बालों को हे आज्ञाकारी बालकों, मतलब हमें क्या बना दिया, हमें आज्ञाकारिता का संतान बना दिया हमको। ആരാണ് യഥാർത്ഥ ലൈറ്റ്? असली ज्योति कौन है? കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. प्रभु यीशु मसीह है, നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിലേക്ക് വന്നു. जिसकी वजह से उनका कार्य की वजह से हम भी ज्योति में आ गए। ആരാണ് പിതാവിനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ചത്? कौन है मनुष्य होकर पिता परमेश्वर का संपूर्ण बातों का आज्ञा का पालन किया? ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:8 വായിക്കുന്നുണ്ട്. फिलिपियों का पुस्तक 2:8 में हम पढ़ते हैं, മരണത്തോളം, वे मृत्यु तक, ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം क्रूस का मृत्यु तक അനുസരണമുള്ളവനായി. आज्ञाकारी होकर अपने आप को नम्र किया। Praise the Lord. Amen. ദൈവം നമ്മളെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? तो परमेश्वर अभी हमें पुत्र के द्वारा देखते समय में कैसा देख रहे हैं हम लोग? आज्ञाकारिता का संतान। പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിത വശത്ത് അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? परंतु हमारे जीवन का अनुभव में ऐसा होता है क्या? നമ്മൾ കർത്താവിനോട് വളരെ ചേർന്ന് ജീവിക്കണം. इसलिए प्रियो हमें प्रभु के साथ एकदम जुड़ के जीना है। അവൻ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിനാണ്? वो हमें जो प्रभु ने हमको ज्योति में क्यों लाया? അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരത്തെ നമുക്ക് നന്മയേത് തിന്മയേത് അറിയില്ല, അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു, നമ്മൾ അജ്ഞതയിൽ ജീവിച്ചവരായിരുന്നു. हमें प्रभु ज्योति के निकट क्यों लाया, ज्योति में क्यों लाया? ताकि हम लोग प्रभु का बातों को माने, आज्ञाकारिता के जीवन में लाए। क्योंकि पहले हम लोग को सही क्या है, गलत क्या है, या कौन सा अच्छा है, कौन सा शुद्ध है, ये सब हमको नहीं मालूम था। क्योंकि हम लोग अंधकार में जीते थे, गलत काम ही हम लोग करते थे। ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:15 വായിക്കുന്നുണ്ട്. फिलिपियों का पुस्तक 2:15 में हम पढ़ते हैं, The children of blameless, harmless. അങ്ങനെ ഒരു പദം. तुम निर्दोष और भोले होकर ആ टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के ഓക്കെ അവിടെ ആ ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള പദം വന്നിട്ടില്ല. हाँ मतलब वो आपका हिंदी में व्याकरण के वजह से वो ऊपर नीचे हो गया, ताकि तुम लोग शुद्ध और निष्कलंक संतान होकर, നിഷ്കളങ്ക മക്കൾ. तुम लोग निष्कलंक संतान रहकर इस टेढ़े मेढ़े पीढ़ी में तुम लोग को रहना है। ऐसा व्याकरण में ट्रांसलेशन में व्याकरण ऊपर नीचे हुआ है। നിഷ്കളങ്ക മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? हम लोग निष्कलंक संतान है मतलब क्या? പാപം എന്തെന്ന് അറിയാത്തവർന്ന, मतलब पाप क्या है जानता नहीं, പാപം ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്തവർ. मतलब ऐसा दशा में हम पहुंच गए कि पाप हम क्या है करके हम पाप करते ही नहीं है। ഈ യോഗ്യത ആരിലാണുള്ളത്? ये योग्यता किसमें है? കർത്താവായ യേശുവിലാണ്. सिर्फ प्रभु में ही है। നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതനെ കുറിച്ച് എഫീസ് ലേഖനം എബ്രായ ലേഖനം അതിന്റെ 7-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों 7:26 में हम पढ़ते हैं, അവനാണ് ബ്ലെയിംലെസ്, നിഷ്കളങ്കൻ. पढ़ना ऐसा ऐसा ही हाँ, महायाजक हाँ। हमारी योग्यता जो पवित्र और निष्कपट ओके, वहाँ पर ओके, निष्कपट है यार, नहीं, निष्कलंक डाल दो तो भी चले। तो हमारा महायाजक कैसा है? एक निष्कपट और निष्कलंक महायाजक है, हार्मलेस और इनोसेंट है वो। ഈ മക്കൾ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറയും, ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, എല്ലാം ക്രിസ്തുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. प्रियो जब हमको संतान करके बोलते समय में हम लोग प्रभु के संतान है, ज्योति के संतान है, दिन के संतान है, निष्कलंक संतान है और आज्ञाकारिता का संतान है, ये सब बोलते समय में उसका जो ओरिजिनल व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें जब वो पुत्रत्व का उस अवस्था हमको मिलते समय में जो ओरिजिनल है उसको देखकर हमको मिला है। ക്രിസ്തുവിനോട്
ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളെ ദൈവം വായിക്കുമ്പോൾ പാപം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ലാത്തവർ. तो जब परमेश्वर हमें मसीह के साथ जोड़कर जब हमारे अवस्था को देखता है तो हमें कैसा देखता है कि देखो ऐसे बच्चे लोग जिन्होंने कभी पाप किया ही नहीं है, തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും ताकि उनकी उपस्थिति में हम लोग शुद्ध और निष्कलंक रीति से बिना दोष में खड़ा रह सके, കാരണം നിത്യജീവനിൽ പാപം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. क्योंकि अनंत काल का जीवन में पाप नहीं कर सकते. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തവരാണോ? तो हम लोग ने एक समय पाप किया था क्या? നമ്മൾ ആദാമിലാണ് പാപം हम ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. लोग कहां पर पाप किया था? जब हम आदम में थे. അതാണ് യേശുവിൽ പാപമില്ല. यीशु मसीह में पाप नहीं है, അവനിൽ വസിക്കുന്നവൻ പാപം ചെയ്യുന്നില്ല. और जो उसमें बसा हुआ है पहला यूहन्ना में पढ़ते हैं कि वो पाप नहीं करता. ദൈവം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ജനം പാപമേ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ് ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ളത്. जब संसार के निर्माण के पहले ही प्रभु ने हमको चुनकर उस निर्माण में प्रभु ने जब हमको देखा, तभी से प्रभु का गवाही क्या है कि हम मसीह में हम लोग पाप नहीं किए हैं. കാൺമീന ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്. इसलिए प्रियो कि हम जब पढ़ते हैं कि देखो हम लोग परमेश्वर का संतान है कहलाए जाए करके उस पदवी में हम लोग आ गए बोला, तो उसके अंदर परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम छुपा हुआ है. എഫെസ്യ ലേഖനം 5 അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ और एफिसों का पुस्तक 5 का 1 में हम पढ़ते हैं, ബിലവഡ് ചിൽഡ്രൻ, പ്രിയ മക്കൾ. प्रिय संतान, हे मेरे प्रिय संतान. ആരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മകൻ? पिता परमेश्वर का प्रिय बेटा कौन है? हमें ആ ये യേശുവിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മളെയും विളിക്കുകയാണ് ദൈവം. क्योंकि पिता यीशु के बारे में गवाही था, ये मेरा प्रिय संतान, इसका सुनो प्रिय पुत्र. तो उस यीशु के साथ हमें जोड़ने की वजह से हम भी क्या हो गए? परमेश्वर पिता परमेश्वर के प्रिय संतान, प्रिय बच्चे हो गए. അവൻ ശിരസായിരിക്കുകയും वो हमारा सिर है, നമ്മൾ അവനോട് ശരീരമായി ചേർക്കപ്പെടുകയും और ചെയ്തപ്പോൾ हम जब उनके देह के साथ उनका देह बनकर उस शरीर के साथ जब जोड़ा गया, യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ നന്മയും നമ്മളെ മേൽ ദൈവം കാണുകയാണ്. मतलब फिर ऐसा उस शरीर के प्रभु के साथ जोड़ने की वजह से जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है, तो उस सर का जो भी स्वभाव है उसी रीति से हमें भी जो उनका देह है उसी पहचान में हमें भी मिला है. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള മക്കളാണ്? तो हम लोग एक जमाने में कैसे किस प्रकार के संतान थे? शैतान के. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മള് മരുമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കും. അങ്ങനൊന്നും ദൈവത്തിനില്ല കേട്ടോ. तो हमारे भाषाओं में जब हम लोग बच्चों करके बोलते हैं समय में हमारे पास क्या है, गोद लिया हुआ बेटा बोलते हैं. फिर हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रन करके हम लोग बोलते हैं, मतलब बच्चों का बच्चा. परमेश्वर में ऐसा नहीं है. ദൈവത്തിന് ഒരു ജനമേ ഉള്ളൂ. परमेश्वर का एक ही लोग है, അത് തന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിയരാണ് നമ്മൾ. और वो और मतलब क्या हमने एक ही रीति में है करके बोलते समय में यीशु मसीह जिस पदवी में और जिस मुकाम में जिस अवस्था में रिश्ता में पिता परमेश्वर के साथ है, वही रिश्ता में हम भी है. अगर यीशु मसीह प्रिय पुत्र है तो हम भी प्रिय पुत्र है. हम लोग ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, छोटे बच्चों का बच्चे नहीं है. अगर यीशु मसीह प्रिय बेटा है तो हम भी मसीह में कौन है? प्रिय बेटे है, प्रिय संतान है. ദൈവം പുത്രനെ പ്രിയ പുത്രൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത്. तो यीशु परमेश्वर हमेशा यीशु को अपने पुत्र को प्रिय बेटा ही करके बुलाया है. നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ദൈവം വിളിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ऐसा कभी भी हमें भी बुलाया है करके ऐसा आप लोग ने सुना है क्या? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? सुना है क्या? ഉണ്ട് പ്രിയവരെ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോട് സാക്ഷി പറയുന്നു, നാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കൾ. हम लोग रोमियो का पुस्तक 8 में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा हमको गवाही देता है कि हम लोग प्रभु के संतान है, प्रभु के पुत्र है. तो वो प्रिय लोगों को ही कहता है, कहेगा ऐसा. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് കേട്ടതുപോലെ സ്തോത്രം ചെയ്യുക. अगर आपने जिंदगी में कभी सुना नहीं है तो कम से कम वचन में लिखा हुआ है वो बात सत्य है, उसको आमीन बोलकर उसके साथ चलो. വചനം എന്ന് പറയുന്നു, वचन क्या कहता है? അത് ദൈവം പറഞ്ഞതാണ്. मतलब वो वचन कहता है, मतलब परमेश्वर ने कहा है. ദൈവം തന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് परमेश्वर ने जो अपना वचन में कहा है, ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. मैं मेरे हृदय में मैं विश्वास करता हूँ. Praise the Lord. मैं അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആരാണ്? तो अभी हम लोग कौन है? परमेश्वर के संतान. അല്ല, നമ്മൾ പ്രിയ മക്കൾ. मतलब सिर्फ संतान है उतना ही नहीं, प्रिय संतान है. मैं നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിലെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്. तो अभी हमने देखा कि हमें परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाए और उस पुत्र में क्या क्या बातों में और पुत्र का पदवी में क्या क्या बातें हैं, जिस वो बातों को हमने देख रहा था, इसके अंदर प्रभु का प्रेम छुपा हुआ है. നമ്മൾ എഫെസ്യ ലേഖനം 1:6 വായിക്കുന്നത്, एफेसों 1:6 में हम पढ़ते हैं, in his beloved he accepted, തന്റെ प्रियനിൽ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു. പढ़ना? വാക്യമുണ്ടോ? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेध में किया. देखो उस प्रिय में सेध में किया, मतलब उस प्रिय में हमें चुनकर स्वीकार लिया, अपना लिया. Praise the Lord. मैं
ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है कि उस प्रिय में हम हैं, उस प्रिय में हमें चुने गए हैं। അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം സ്തോത്രം ചെയ്യണം. इसलिए क्या क्या बातों के लिए प्रभु देखकर प्रिय देखकर हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാപികളല്ല, अभी हम लोग पापी नहीं, സാത്താന മക്കളല്ല, शैतान के संतान नहीं, ഇരുളിന്റെ മക്കളല്ല, अंधकार के संतान नहीं, ലോകത്തിന്റെ മക്കളല്ല, संसार के संतान नहीं, പിന്നെ ആരാണ്? बल्कि किसके हैं? ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ദൈവമക്കൾ. यीशु मसीह में, मसीह के द्वारा हम लोग परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। നമ്മളെ കുറിച്ച് ദൈവം അങ്ങനെ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. इस रीति से परमेश्वर चाहता है कि हमारा पहचान इस रीति से हो। നമ്മള് എബ്രായ ലേഖനം 3:14 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों 3:14 में हम पढ़ते हैं, ഈ കാര്യം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസമായി എടുക്കണം. ഇതൊരു രണ്ടാം കിട വിശ്വാസമായിട്ട് എടുക്കരുത്. കാരണം ഞാൻ ഇന്ന മക്കളായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിലാണ്, വെളിച്ചത്തിന്റെ മകനായി എന്നുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരു സെക്കൻഡറി ഫെയ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഫസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ആയിട്ട് എടുക്കണം. 3:14 पढ़ना। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हाँ। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक तो देखो, हम लोग मसीह के अगर सहभागी हो गए हैं तो हमारा प्रथम विश्वास को, प्रथम बात को हम लोग को थामे रखना है। प्रथम बात क्या है कि अगर हम लोग मसीह के सहभागी हो गए, मसीह के भागी हो गए, तो हम लोग परमेश्वर के संतान है, हम लोग ज्योति के संतान है, दिन के संतान है, और हम लोग आज्ञाकारिता का संतान है, प्रिय संतान है। ये हमारा क्या होना चाहिए? प्रथम विश्वास होना चाहिए, प्रथम आधार होना चाहिए। बाद में विश्वास करना या दूसरा या तीसरा बात नहीं है, ये प्रथम बात है। കാരണം യേശു ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ മകനാണ്. क्योंकि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर में जब वो पुत्र मनुष्य उदाहरण लेकर आते समय में वो खुद एक ज्योति का संतान था, അവൻ അനുസരണത്തിന്റെ മകനാണ്. वो खुद एक आज्ञाकारिता का पुत्र है, അവൻ ബ്ലെയിംലെസ്, അവൻ പ്രിയനാണ്, और ഒരു കുറ്റമില്ലാത്തവനാണ്. वो निर्दोष है और निष्कलंक है। ഈ നിലയിലെല്ലാം നമ്മളെയും ചേർത്ത് ദൈവം കാണുകയാണ്. और ये सब बातों में मसीह के साथ सहभागी किया है बोला तो हाँ। ये सब आधार हमें भी जोड़ा गया है। ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണ്? अभी हम लोग कौन है? ക്രിസ്തുവിന്റെ പാർട്ടേക്കേഴ്സ്. मसीह के साथ हम लोग उसी के सहभागी समान है। അവൻ എന്തുണ്ട്? जो कुछ भी मसीह के पास है അവന് ജീവനുണ്ട്, उसके पास जीवन है, നമുക്ക് ജീവനുണ്ട്. हमारे पास भी जीवन है। അവന് സമാധാനമുണ്ട്, उनके पास शांति है, നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട്. हमारे पास भी शांति है। അവന് സന്തോഷമുണ്ട്, उनके पास आनंद है, നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. वो हमारा भी आनंद है, हमारा आनंद हो गया। അവന് ധനമുണ്ട്, उनके पास धन है, നമുക്ക് ധനമുണ്ട്. हमारे पास भी धन है। Praise the Lord. मैं ശരിയാണോ? सही है क्या? ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താ പറയുന്നത്? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? അവനിൽ നമ്മൾ പങ്കാളിയാണ്. अभी हमने क्या पढ़ा कि मसीह में हम लोग सहभागी है, उसके साथ है। നമ്മള് നഗ്നരായിരുന്നു, हम लोग तो नंगे थे, നമ്മൾ അന്ധരായിരുന്നു, हम लोग अंधे थे, ചെവി കേൾക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു, हम लोग बहरे थे, सुन नहीं सकते थे, ഊമരായിരുന്നു, हम लोग गूंगे थे, നടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, हम लोग लंगड़े थे, കൈകളെല്ലാം വരണ്ടതാണ്. हमारा हाथ एकदम मुरझाया हुआ, सूखा हुआ अवस्थे में था। ഈ അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. ऐसे अवस्थे में जब हम पाप में थे तभी प्रभु ने हमको बचाया। എന്നിട്ട് പറയാണ്, फिर कहता है എന്റെ പുത്രനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കാണ്. जो कुछ मेरा पुत्र के पास है वो सब सेम टू सेम तुम्हारा है। നമ്മള് ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മള് അവകാശികളാണ്. നമ്മൾ ജന്മനാ കൊണ്ട്, ജനനം കൊണ്ട് നമ്മൾ അവകാശികളാണ്. जिसके वजह से हम लोग मसीह में उस नया जन्म के वजह से क्या जन्म में ही उसका मिरास के हम लोग सहभागी हो गए। അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഈ മഹത്വം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ तो मसीह में ये जो महान बातें जो मसीह में है और मसीह कितना महान है करके ये बात को जब हम देखते हैं, നമ്മളെ എഫെസ്യ ലേഖനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ एफेसों का 4 में ഈ സത്യം നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിലാണ്. ये पूरा सत्य किसमें हमें देखना है? मसीह में देखना है। നമ്മള് അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യം, 4:20 पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, ക്രിസ്തുവിൽ യേശുവിൽ സത്യമുള്ളതുപോലെ वरन तुमने आगे, सचमुच हाँ, हाँ। उसी की सुनी, हाँ। और जैसा यीशु में सत्य है ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്? उसका अगला वाक्य में था, तो मतलब हम लोग किसके ओर देखना है? जो सत्य, जो सिर्फ यीशु में है। എല്ലാ സത്യവും सभी सत्य ആരിലാണ്? किसमें है? यीशु मसीह में है। मैं നാം അവനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ तो हम जब उनको देखेंगे, അവനിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി. उनको जितने लोगों ने देखा वो लोग सब प्रकाशमय हो गए, അവനിലുള്ള പ്രകാശം और उनका वो प्रकाश നമ്മളിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് हमारे अंदर लग के തേജസ്സാകുന്ന കർത്താവിന്റെ തേജസ്സായി നമ്മൾ हम लोग महिमा का प्रभु जो वो महिमा जब हमारे अंदर आया तो हम भी महिमा के लोग हो गए। Praise the Lord. मैं നമ്മൾ പഴയ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ अगर ऐसा दशा में हम लोग रहते समय में वही पुराना बाप दादाओं का जो हमारा पुराने पूर्वज लोग थे उनके अवस्थे में गए, जो हम लोगों ने पहले सुना कि एक समय में हमारे पिता कौन कौन थे, उस बातों में अगर गए तो അതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിക്കാനാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജഡമെടുത്തു വന്നത്. ये सब अवस्थाओं से हमें बचाने के लिए प्रभु मांस और लहू लेकर आया।
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം, इसलिए अभी हम लोग परमेश्वर को धैर्य से कह सकते हैं, ഞാൻ ദൈവമകനായതിന്റെ സത്യം ക്രിസ്തുവിലാണ്. मैं परमेश्वर का संतान हूं करके ये सत्य मसीह में है. കാരണം നമ്മളെ കുറിച്ച് സാക്ഷി പറയുന്നത് ആരാണ്? क्योंकि हमारे विषय में गवाही कौन दे रहा है? കർത്താവാണ്. प्रभु देता है. ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ സത്യസാക്ഷിയായി നിൽക്കുക. जो श्रेष्ठ महायाजक है, पिता परमेश्वर के दाहिने और रुकन हमारे विषय में सच्चा गवाही देता है. ആ സ്വർഗവും നമ്മുടെ ഹൃദയവും തമ്മിൽ ഇന്ന് ഘടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. आज उस प्रभु का उस अद्भुत कार्य की वजह से स्वर्ग और हमारा हृदय जुड़ गया है. ക്രിസ്തുവിന്റെ സത്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷ്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. और मसीह का ये सत्य, ये सच्चाई हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक गवाही बन चुका है. ഓ, praise the Lord. मैं ദൈവത്തിന്റെ സത്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം. इसलिए प्रियो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा और जो अनुभव देखा और जो पुत्रत्व का बातें देखा, ये सब परमेश्वर के वचन के अनुसार सत्य है. ഇനി നമ്മൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ, अगर इस सत्य पे अगर हम नहीं पहुंचे तो നമ്മൾ നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ जैसा हमने पहला देखा, ഇന്നും നമ്മൾ സാത്താന മകനാണെങ്കിൽ, आज भी अगर हम लोग शैतान के ही संतान है तो, നമ്മളെ അനുസരണക്കേടിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, और हम लोग अनाज्ञाकारिता के संतान है तो, നമുക്ക് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ, या ये जगत का संतान है तो നമ്മുടെ ഓഹരി എന്താണ്? फिर हमारा भाग, नीच भाग क्या रहेगा? നമ്മൾ സങ്കീർത്തനം 11:6 വായിക്കുന്നുണ്ട്. भजन संगीता 11 अध्याയം 11 का 6 में, वह दुष्ट पर फंदे बरसाएगा और आग और गंधक और प्रचंड लहू हाँ लहू उनके कटोरे में 11:6 അവരുടെ ഓഹരി हाँ आगे, हाँ उनके यहोवा धर्मी है, नहीं, उनका आखिरी भाग, उनका कटोरे में, कटोरे में बांट दी जाएगी. हाँ मतलब ऐसा, हाँ आग और गंधरस उनका कटोरे में उनका भाग रहेगा. मराठी में पढ़ना. अग्नि गंधक व दाहक वारा यांचा प्याला त्यांच्या वाट्याशी. मतलब उनका प्याला वही है, उनका भाग वही है. നമ്മൾ കർത്തൃമേശ കുടിക്കൂലേ? हम लोग प्रभु मेज में हम लोग वो दाखरस पीते हैं ना कटोरे से, അത് മധുരമാണോ അത് കയ്പാണോ? वो मीठा है या खट्टा है? मीठा है, സ്വർഗത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. क्योंकि वो मीठापन स्वर्ग को दिखाता है. हमारे अंदर का नरक का कड़वाहट को हटाकर प्रभु ने स्वर्ग का मिठास दिया है. നമ്മുടെ പിതൃത്വം മാറി. हमारा एक समय का जो नरक में जाने का पितृत्व और जो अधिकार और अधीन था, उस सबसे हमें खींचकर अलग किया. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയാണ്. और स्वर्ग का सभी प्रकार का सब आत्मिक आशीष है, जो सब कुछ है, सब कुछ आत्मिक आशीष है हमारा है. അതൊരു മധുരമായി നമ്മുടെ നാവിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. और वो बात को हफ्ते के पहले दिन आते समय में एक मिठास के रूप में हम खाली स्वाद चख रहे हैं. ദൈവം നല്ലവനെന്ന് രുചിച്ചറിയുകയും. यहोवा भला है, ये तुम लोग चक्कर देखो. Praise the Lord. मैं ദൈവത്തിന്റെ കരുണ നിരന്തരമാണ് നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ. और इस विषय में प्रभु का जो दया, जो हमारे ऊपर करुणा उंडेला है, वो निरंतर है. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ പിതൃത്വം മാറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാത്താന് കിട്ടുന്ന അതേ ഓഹരി നമുക്ക് കിട്ടും. तो प्रियो, अगर ये जो हमारा भाग है, मतलब हमारा पुत्र, हमें संतान होने का जो भाग, अगर हम लोग परमेश्वर का संतान का भाग में अगर नहीं हुए हैं, अभी भी वही पुराना संतान जो जन्म से हमारा अवस्था में, उसी जन्म का दशा में अभी भी वैसे ही है, तो शैतान के लिए और उसके स्वर्गदूतों के लिए जो नीच भाग तैयार करके रखा है, उनका पुत्रों के लिए, उनका संतानों के लिए भी वही नीच भाग रहेगा. ഇനി നമുക്ക് ദൈവം നമ്മളെ ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവഹൃദയം എത്ര ആനന്ദിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് 3 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. पहला यूहन्ना 3 का 1 जब पढ़ते समय में, पर हम परमेश्वर के संतान है करके कहलाए करके बोलते समय में, उस वाक्य में प्रभु को आनंद होता है जब ऐसा बोलते समय में. ഇനിയും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തു വെളിച്ചമാണ്. हमने पहला देखा कि मसीह ज्योति है. ലോകം അവനെ വെളിച്ചമാണെന്ന് അറിയുന്നുണ്ടോ? क्या संसार जानता है क्या यीशु ज्योति है करके? നമ്മൾ അറിയുന്നോ? हम जानते हैं क्या? Praise the Lord. Amen. അതാണ് അടുത്ത വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത്. ഓ, മൂന്നാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം. अगला वाक्य पढ़ना. ലോകം അവനെ അറിയായ കൊണ്ട്. सॉरी, पहला यूहन्ना 3 का 1 का बी पार्ट. इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्यों? क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना. Praise the Lord. Amen. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ പിതൃത്വം മാറിയെന്നും ദൈവത്തിന് മക്കളാണെന്നും ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണെന്നും ഒക്കെയും ലോകത്തിനറിയാമോ? प्रियो, हम लोग अभी प्रभु के संतान हो चुके हैं, परमेश्वर के संतान हो चुके हैं. उस संतान में हम लोग आज्ञाकारिता के संतान, ज्योति के संतान, ये सब हमारा सौभाग्यता है. हमें कितना खुशी है, कितना आनंद है जब ऐसा बोलते हैं समय में. ये बात संसार जानता है क्या? കാര്യം എന്താ? कारण क्या है? അവർ യേശുവിനെ അറിയുന്നില്ല. क्योंकि वो लोग जो असली ज्योति है, जो असली प्रभु है, उसी को ही नहीं जानते. Praise the Lord. मैं സ്വർഗം നമ്മളെ അറിയുന്നു. स्वर्ग हमें जानता है क्या?
मैं Praise the Lord. मैं അവിടെ വായിക്കാം, നമുക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ उधर हम पढ़ते हैं ലോകം അവനെ അറിയായകൊണ്ട് നമ്മെയും അറിയുന്നില്ല. वो संसार हमें नहीं जानता क्योंकि वो प्रभु को भी नहीं जानता. ഇനി 3-1 ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ फिर आगे का भाग में हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ- वो उसका शुरुआत का 3:1 का शुरुआत. देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है हाँ। कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए हाँ। और हम है भी। और हम है भी. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതെന്റെ എല്ലാം മക്കളായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായൊരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യവും ഒരു ജീവിതവും നമുക്കുണ്ടാകണം. इसलिए प्रियो, हम लोग पहले किस किस बातों में हम लोग संतान थे, किस किस बातों में अधीन थे, उस सब से बातों से हटाकर कि देखो हम लोग परमेश्वर का संतान बुलाए जाए, उस अवस्था दशा में अगर हम पहुंच गए हैं तो उसके लिए प्रभु ने क्या क्या किया और क्या क्या अवस्था में हम थे, ये सब बातें अच्छे रीति से हमें जागरूक रहकर सोचना है और हमारा चाल चलन उस सत्य गवाही में बना रहकर चलना है. അതിനാണ് നമ്മളെ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ആരംഭ ദിവസത്തിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ യാഗമായി അർപ്പിച്ച് നാം ഇനി ലോകത്തിന്റെ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ സാത്താന്റെ അല്ല, ജഡത്തിന്റെ അല്ല, ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും സമർപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ വ്യക്തത നമുക്ക് മനസ്സിലാകൂ. इसलिए प्रियो, हम लोग को हफ्ते का पहला दिन जब हम लोग एकत्र होते समय में हमारा किस दशा से हमें होना है, मन को हमको नया कर हमें संसार के साथ एक ना होते हुए रोमियो का पुस्तक 12:1 में अपने आप को एक जीवित रूप से बलिदान करते हुए संसार के साथ एक ना होकर, प्रभु अगर संसार के साथ एक नहीं है तो हम लोग क्या शैतान के साथ भी एक नहीं है, अंधकार से भी एक नहीं है, अनागारिता से भी एक नहीं है, शराब से भी एक नहीं है. ये सब बातों से हटकर अपने आप को रूपांतर कर नया कर अपने आप को एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु की उपस्थिति में हमको समर्पण करना है. നമ്മൾ സഭയാണ്, क्योंकि हम लोग मंडली है ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാണ്. और अभी हम लोग परमेश्वर के संतान है. സഭ ആരാധനയിൽ ദൈവമക്കളാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. और मंडली में जब लोग आते समय में साधारण लोग आकर आराधना नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग आ रहे हैं जो परमेश्वर का संतान बन चुके हैं. അപ്പോൾ നമുക്ക് എബ്രായ ലേഖനം 10:24 വാക്യം വായിക്കുന്നത് പോലെ इब्रानियों 10:24 हम पढ़ते हैं. और प्रेम और भले कामों में No, no. उकसाने के लिए എബ്രായ 10:24 10:24 पढ़ो और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें आगे. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े ഓക്കെ जैसे ഓക്കെ कि 23 ആയി. बाकी का ना? ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗം हाँ वही 25 पढ़ना. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े हाँ। जैसे कि कितनों की रीति है हाँ। पर एक दूसरे को समझाते ഓക്കെ ഓക്കെ रहे बस ഇവിടെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ देखो कुछ लोगों का रीति है. നമ്മൾ ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സഭായോഗത്തിന് വരാതിരിക്കുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. कभी हमें यह वाक्य पढ़कर ऐसा लगे कुछ लोगों का रीति है कि वो लोग नहीं आते करके. സഭായോഗത്തിൽ വരാതിരിക്കുന്നതാണ് സഭായോഗത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കും. അങ്ങനല്ല. मतलब जो प्रभु मीटिंग में नहीं आना, मतलब वो लोग कौन है, मतलब उसने मीटिंग को नकार दिया है वो अर्थ में नहीं, പിന്നെന്താണ്? बल्कि क्या कहना चाहता है, ആരാധനയ്ക്ക് വന്നാലും तुम लोग भले ही मीटिंग में आराधना में आ गए हैं, ഒരു ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് ദൈവം പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവത്തെ പരിഗണിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. मतलब ये किस अवस्था को दिखा रहा है. तुम लोग शारीरिक रीति से मीटिंग में नहीं आए, वो रीति नहीं, भले ही तुम लोग मीटिंग में आए हो, मीटिंग के आने के बाद भी ये परमेश्वर मेरा पिता है, उन्होंने मुझे उतना प्रेम किया, उन्होंने उनको पुत्र दिया, ये सब बातों में हम लोग प्रभु को सोच रहे नहीं है. प्रभु को जो वैल्यू देना चाहिए वो वैल्यू नहीं दे रहे, बस आ रहे आदत, बस मीटिंग में आना है, हाजिरी देना आना है. ऐसा लोगों का आदत हो गया है. ऐसा ना करे. നമ്മൾ കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം എന്താ വായിക്കുന്നത്? कुरिन्थियों में हम क्या पढ़ते हैं, എല്ലാവരും ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട്. सब लोग आराधना में आ रहे हैं, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൂടി വരുന്നത് लेकिन तुम लोग इकट्ठा होते समय में ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനല്ല, तुम लोग प्रभु का आशीष के लिए नहीं, ന്യായവിധി तुम കാരണമാകും. लोग न्याय का कारण के लिए न्याय के लिए आ रहे हो. कारण क्या है, നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വരും. तुम लोग मीटिंग में क्यों आया, കർത്തൃമേശ നിങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. प्रभु मेज के लिए तुम लोग नहीं आ रहे, बल्कि तुम लोग खाना खाने के लिए आए. प्रभु का मेज का तुमको कोई वैल्यू नहीं है. അന്ന് അവർ ആരാധനയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. तो उस जमाने में अवस्था क्या था प्रियो, वो लोग सब दूर दूर से आते थे आराधना के लिए, അവർ ആഹാരം കൊണ്ടുവരും. तो वो दूर से यात्रा कर आते समय में अपना अपना खाना लेकर आते थे. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപക്ഷെ ആരാധനയുടെ സമയത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ കർത്താവിന് മേശയ്ക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? और क्या अधिकतर समय में क्या होता था, प्रभु मेज का मेज जो सामने रखा है वो उसका भाग ना लेने से पहले ही लोग अपना अपना खाना खाकर दारू पीकर मतवाले हो जाते थे. കർത്തൃമേശയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. और फिर शारीरिक रीति से सब लोग प्रभु का मेज भाग ले रहे हैं. പക്ഷേ ആഹാരത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചിലര് വിശന്നും ചിലര് ദാഹിച്ചു. കാരണം
ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാത്ത പാവപ്പെട്ടവരെ അവർ കരുതുന്നില്ല. परंतु क्या हो गया, जब शुरुआत में जो लोग खाना खा रहे हैं, वो खाना खाते समय में सिर्फ धनवान लोग एक ग्रुप में बैठकर वो लोग खाना खा रहे हैं, गरीब लोग धनवान लोग खाना खा रहा है बोलकर मुंह में पानी गिरकर ऐसा वो लोग उनका अवस्था देखकर वो लोग दरिद्रता में दुखी होकर बैठे हैं, और ये दोनों प्रकार के लोग प्रभु मेज में आकर एकता है एक मन है बोलकर मेज खा रहे हैं। അവരെന്തിനാ വരുന്നത്? क्यों आ रहे हैं वो लोग? വരുന്നുണ്ട്, वो लोग आ रहे हैं, പക്ഷേ സഭായോഗത്തെ അവർ അനാദരിക്കുന്നു. परंतु जो आराधना जो आदर करना चाहिए था उसको अनादर करते हुए आ रहे हैं। അത് പഴയ പിതൃത്വത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. मतलब वो क्या हुआ, वो पुराना रीत रिवाज जो हमारा पुराना पिताओं का जो रिवाज है उस रीति में वो लोग आ गए। पुराना पिता मतलब क्या, सिर्फ न्याय के लिए इकट्ठा हो गए, वैसा आ गए वो लोग। നമ്മളെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ വിധിക്കണം. इसलिए प्रियो, इस विषय में अपने आप को हमें न्याय करना, मतलब परखना है, क्या सचमुच प्रभु को स्मरण करते हुए हम आ रहे हैं क्या नहीं, जांच कर ही हमें मेज का भाग लेना है। ജഡരക്തം എടുത്തു വന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഞാൻ മരിച്ചു, അതാണ് തന്നെത്താൻ വിധിച്ചു, എന്റെ പിതൃത്വം അവസാനിപ്പിച്ചു, പാപത്തിന് മരിച്ചു, ജഡത്തിന് മരിച്ചു, ലോകത്തിന് മരിച്ചു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്. मतलब अभी अपने आप को परख के तुम लोग भाग लो करके मतलब क्या परख रहे कि जो यीशु मसीह मांस और लहू लेकर आया, उस यीशु मसीह जो क्रूस में मरा, उस क्रूस में हम भी प्रभु के साथ मर गए, उस मृत्यु की वजह से क्या हो गया, शैतान का अधीन से बच गए, अंधकार का अधीन से बच गए, श्राप का अधीन से बच गए, ये सब छुटकारा पाए हुए लोग हैं। ये बात को हमें ध्यान करना है। അതിന്റെ 1 കൊരിന്ത്യർ 11 അധ്യായം पहला कोरिन्थी 11 अध्याय അതിന്റെ 31 വാക്യം. 31 നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. यदि हम अपने आप को जांचते हाँ। तो दंड न पाते। നോക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷ വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ अगर प्रभु का ताड़ना अगर हमको नहीं चाहिए तो നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? क्या करना पड़ेगा, നമ്മൾ തന്നെ വിധിക്കണം. अपने आप को हमें न्याय करके परखना है। അപ്പൊ സഭായോഗം എന്താണ്? तो आराधनालय क्या है? സഭായോഗം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ പെസഹ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, പുളിപ്പില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഉത്സവം ആചരിക്കുന്നതാണ്. കാരണം പഴയതായതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ട് कानमीन ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. आराधनालय में जब लोग एकत्र होते समय में उसका सबसे मुख्य बात क्या बात देखकर आ रहे हैं कि हमारा फसोन का जो मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वध हुआ, इसलिए हमारे बीच में जो भी खमीर का स्वभाव है उस सबको निकाल कर बाहर फेंककर शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, सत्य के साथ हमें रहकर हम लोग क्या करने आ रहे हैं, एक पर्व तो मनाने आए, उस पर्व को उल्लास के साथ, आनंद के साथ, योग्य रीति से मनाना है। നമുക്ക് ആ വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. वो वाक्य भी हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थी में 1 കൊരിന്ത്യർ 5:7 5 का 7। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाए, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। अगला वाक्य, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। हाँ। Praise the Lord. उत्सव में आनंद मनाए। സഭായോഗം എന്താണ്? हमारा आराधनालय क्या है प्रियो, एक बहुत बड़ा उत्सव है, पर्व है। ആനന്ദം എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, तो उस पर्व में आते समय में आनंद में नहीं आ रहे तो, നന്ദി പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, या धन्यवाद देने नहीं हो पा रहे स्तोत्रम ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, तो, स्तुति करने नहीं हो रहे तो, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ, प्रभु को महिमा करने नहीं हो पा रहे तो നമ്മൾ സഭായോഗ ഉപേക്ഷയായിട്ട് കണ്ടിരിക്കും. तो मतलब क्या है, वो आराधना को हम लोग अनादर करके आए, मतलब मानो आराधना में तुम आए ही नहीं हो, വരുന്നുണ്ട്, शारीरिक रीति से है, हाजिरी है, പക്ഷേ അത് ബാലശിക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും. परंतु वो न्याय के लिए और ताड़ना का कारण के लिए वो आ रहा है। അപ്പൊ നമ്മള് ചിന്തിച്ച വിഷയം तो हमने जो सोचा और പങ്കാളികളാണ്. हम लोग मसीह में हम लोग सहभागी है, ഈ ആദ്യ വിശ്വാസം मतलब उसके लिए वो पहला विश्वास को, भरोसा को थामे रखना, അവൻ വരുന്നത് വരെയും जब तक प्रभु आता नहीं പിടിച്ചുകൊള്ളണം. उसको थामे रखना है। ക്രിസ്തുവിനെ ശിരസായി പിടിച്ചുകൊള്ളണം. मसीह हमारा शिरोमणि, वो हमारा सिर है, ये सत्य को थामे रखना है। അവൻ പിതാവിന്റെ പുത്രനാണ്. वो परमेश्वर का पुत्र है, ഞാനും ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവിന്റെ മകനാണ്. मैं भी मसीह में परमेश्वर का संतान हूँ। അവൻ വെളിച്ചമാണ്. वो ज्योति है, ഞാനും ക്രിസ്തുവിൽ വെളിച്ചമാണ്. मैं भी मसीह में ज्योति हूँ। അവൻ അനുസരണമുള്ളവനാണ്. वो आज्ञाकारी है, ഞാനും ക്രിസ്തു मैं അനുസരണമുള്ളവനാണ്. मसीह में आज्ञाकारी हूँ। ഞാൻ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ സ്വത്തിനും ഞാൻ അവകാശിയാണ്. और उस रीति से मसीह में जितना भी धन का मिरास का हक यीशु मसीह में है, उसका सहभागी हम हैं, ഉത്സവം ആചരിക്കുകയും. ताकि तुम लोग एकत्र होते समय में एक उत्सव और पर्व को तुम बनाओ। Praise the Lord. मैं കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. प्रभु सबको सहायता करे। Praise the Lord. Praise the Lord. दासों के द्वारा बहुत ही सुंदर रीति में उन्हें आलोचना दिया। हम पहले कौन थे? दुनिया में 2 ही संतान है, एक ये शैतान का नहीं तो परमेश्वर का संतान। आज प्रभु की बड़ी अनुग्रह से
हमें परमेश्वर का संतान होने का कृपा मिला। हम लोग अपने कोशिश में आया नहीं आया, है ना, बहुत बड़ी बात है ना। सबसे पहले हमें मिला हुआ अनुग्रह, हमें यीशु मसीह के पास आने के लिए मौका मिला, है ना, सबको मालूम है ना। आज हमें मिला हुआ ये बात भी हम हमेशा याद करना चाहिए, है ना। आज हम परमेश्वर का, देखो हम परमेश्वर का संतान कहलाता है। वो वचन सुनने के पढ़ने के टाइम पर जो आत्मा में पड़ेगा ना वो रोएगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में आज हम कौन है? परमेश्वर का संतान है। कहाँ से कहाँ पर आया? हम एक समय में क्या था? अंधकार था, पर अभी हम जो प्रभु यीशु में ज्योति है ना। हम सिर्फ ज्योति का संतान नहीं, प्रभु ने बोला तुम जगत का ज्योति है ना। हमें प्रभु ने ज्योति बनाया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु में मिला हुआ अनुग्रह बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु को संतान है पोता नहीं, लेकिन प्रभु को संतान भी है, प्रिय संतान भी है। हमें प्रिय बनकर के लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी लोगों ने आज वचन ध्यान से सुना समझा, उनके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। निश्चय प्रभु हमारा हर एक लोगों का जरूरत के लिए जो वचन चाहिए था वो वचन दिए, है ना। अभी भी जिनको ये पदवी नहीं मिला, वे प्रभु का संतान नहीं बना, अभी मौका है, आज भी मौका है। उसके लिए पिता ने अपने पुत्र को ये दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्रभु का संतान होने का अधिकार मिलेगा। इतनी बड़ी बात है, बहुत लोग ये बात को समझता ही नहीं। आज एक व्यक्ति मेरे से बहुत देर तक बात किया, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं प्रभु का संतान कैसा बन सकता है। कितना भी उसको समझाओ नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि हाँ, ये समझना है तो भी प्रभु की आत्मा का सहायता चाहिए। एक व्यक्ति को वो पाप का ज्ञान आना है तो भी आत्मा का काम है, क्योंकि आत्मा कार्य करते बिना सच में आत्मा पाप का बोध या ज्ञान नहीं आता। वो व्यक्ति में एक सच्चा मन प्राउट नहीं होता, है ना। आज बहुत लोग भजन सुनने के टाइम पर वो सुनते हैं, परंतु आत्मा उसमें कार्य ना करने के कारण उनमें पाप का ज्ञान नहीं आता, इसलिए वो पछतावा भी दिल नहीं होता। ये सारे बातों में प्रभु का ही अनुग्रह है ना। प्रभु का दया उंडेलेगा तभी एक व्यक्ति मन करेगा, है ना। प्रभु का आत्मा काम करेगा तभी उसको पाप का सच्चा वो ज्ञान लेगा। मतलब वचन सुनने के समय में दिल में ठोकर लेना है तो आत्मा का काम है, आत्मा काम करेगा तभी। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आज उधार पाए हुआ लोग, हम लोग ये बात को समझना चाहिए। हम लोग जब आया था, हम लोग हम लोग ये बात कर रहा था, उधार पाया हुआ लोग हमें मिला हुआ उधार का महत्व तो नहीं जानता है। इतना बड़ा उधार, उधार का बात क्या बोला? इतना बड़ा उधार, कितना बड़ा है? हाँ, जितना प्रभु बड़ा है उतना बड़ा उधार है। वो उसका मतलब वो उस बड़ा उधार का सही समझ सकता है नहीं समझ, परंतु इतना बड़ा उधार मिला हुआ हमारा अवस्था क्या है ना। ये बात को हमें जानना चाहिए। बहुत ही अनोखा बात है, प्रभु ने हमें बहुत सरल रूप में समझाया। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। आइए समय अपने आप को समर्पण करके सुना हुआ वचन के सामने आज मेरी अवस्था कहाँ पर है। मैं आज सही में एक प्रभु का बेटा हो करके, मैं प्रभु का बेटा हूँ करके हिम्मत से मैं कह पाएंगे क्या, या मेरा सही में मेरा उधार नहीं हुआ क्या? परखना चाहिए भाई है। अगर जीते जीते ये बात को नहीं परखा और प्रभु का सच्चा संतान होकर के प्रभु की आत्मा में अब्बा पिता नहीं कह पाया, हम लोग प्रार्थना सुनने के टाइम नहीं मालूम पड़ता है कैसा मानो प्रभु का संतान है कि नहीं, है ना। दुनिया के लोग हाँ परमेश्वर परमेश्वर बोलेगा, है, हम लोग क्या बोलेगा? पिता बोलेगा। आत्मा में प्रार्थना करने वाला क्या बोलेगा? हाँ, हमारे स्वर्गीय पिता बोलेगा। इसलिए तो वो मतलब उधार पाया है तो उसका प्रार्थना में भी ये बात को हम लोग देख पाएगा। तो प्रभु को धन्यवाद हो। निश्चय मतलब प्रभु ने हमको हमारा अच्छा वचन के द्वारा प्रभु के दासों के द्वारा है हमसे बात किया, तो उनको बहुत आशीष दे। आने वाले दिनों में और भी प्रभु का महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम लोग सब प्रार्थना में रहेंगे, उस समय में आत्मा में प्रार्थना में अप्लाई करें।